रामायण की अमृत धारा में आप सबका स्वागत है। सभी सुनने वाले सज्जनों को जय सिया राम जी। रामायण के पिछले भाग में आपने वहां तक सुना था जब माताओं ने कुमारियों को बुलाया और बारंबार गले से लगाया। अब इसके आगे से बारात की विदा। बालकांड भाग 29। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय जय सीताराम जी। दोहा। प्रेम बिबस नर नारी सब हिन सहित निवासु, मानहु कीन विदेहपुर, करुणा बिरह निवासु। सियापति रामचंद्र जी की जय, करुणा बिरह निवासु। सियापति रामचंद्र जी की जय। रनिवास में सखियों सहित सब नर नारी स्नेह के मारे ऐसे अधीर हो गए मानो जनकपुर के करुणा और विरह ने निवास कर लिया है। जिन तोता मैना को जानकी जी ने पाला वो सोने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल हो कहने लगे, जानकी कहाँ है? ये सुनकर किसको धीरज नहीं छोड़ देता। इस प्रकार जब पक्षी और पशु बेचैन हो गए तब मनुष्य की दशा कैसी कही जा सकती है। उसी समय भाई सहित जनक जी आए। स्नेह से उमड़कर उनके नेत्रों में जल भर आया। दोहा। प्रेम बिबस परिवारु सबु, जानी सुलगन नरेश, कुंवर चढ़ाई पालकिन, सुमिरे सिद्धि गणेश। सियापति रामचंद्र जी की जय, सुमिरे सिद्धि गणेश। सियापति रामचंद्र जी की जय। सब परिवार प्रेम में विकल देखकर और शुभ मंगल जानकर तथा सिद्धिदाता गणेश जी का स्मरण करके राजा ने राजकुमारियों को पालकियों में बैठाया। राजा ने बहुत प्रकार से पुत्रियों को समझाया और स्त्रियों का धर्म और कुल रीति की शिक्षा दी। फिर बहुत से दास दासी जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे वे दिए। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी बेचैन हुए। शुभ मंगलदायक शगुन होने लगे। राजा जनक ब्राह्मण मंत्री और समाज सहित पहुंचाने चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी घोड़े सजाए। राजा दशरथ जी ने सब ब्राह्मण बुला लिए और दान मान से उनको संतुष्ट कर दिया और उनके चरण कमलों की रज मस्तक पर चढ़ाई और आशीर्वाद पाकर राजा प्रसन्न हुए। गणेश जी का स्मरण करके प्रस्थान किया। उस समय मंगलदायक अनेक शगुन होने लगे। देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। अप्सरा गान करने लगी। अवधपति दशरथ जी प्रसन्नता पूर्वक अवधपुर चले। राजा ने विनती करके महाजनों को लौटा दिया। आदर से सब याचकों को बुलाया। सबको गहने वस्त्र घोड़े हाथी देकर प्रेम से पुष्ट किया। उन लोगों ने बारंबार वंश की बड़ाई बखानी और रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। राजा दशरथ से जनक जी ने बारंबार लौटने को कहा पर वे प्रेम के मारे लौटना नहीं चाहते। फिर राजा दशरथ ने बहुत ही सुहावने वचन कहे, हे राजन, आप लौट जाइए, बड़ी दूर आ गए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। मारे प्रेम के उनके नेत्रों से धारा बहने लगी। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत भरे वचन बोले, हे महाराज, मैं किस विधि से आपकी विनती करूं? आपने ही मुझे बढ़ाई दी है। दोहा। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांति, मिलने परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति। सियापति रामचंद्र जी की जय, प्रीति न हृदय समाति। सियापति रामचंद्र जी की जय। राजा दशरथ जी ने समधि का सब भांति से आदर किया। आपस में मिलने में अत्यंत विनय और प्रीति थी जो हृदय में नहीं समाती। मुनियों की मंडली को जनक जी ने सिर नवाया और सबसे आशीर्वाद पाया। फिर आदर सहित दामादों से जो रूपशील और गुण के निधान चारों भाई हैं मिले। कमल के समान हाथ जोड़कर मानो प्रेम से उत्पन्न हुए वचन बोले, हे राम,
किस प्रकार मैं आपकी बड़ाई करूं। आप मुनियों और महादेव के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं, जिसके लिए योगी जन क्रोध, मोह, ममता और अभिमान को छोड़कर योग करते हैं। जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अलख, अविनाशी, सच्चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि है। मन सहित वाणी जिनको जान नहीं सकती, सब अनुमान से ही जिनको जानते हैं, कोई तर्क नहीं कर सकते। जिसकी महिमा को वेद भी गुणगान करते हैं, जो तीनों कालों में एक रस रहता है। दोहा। नयन विषय मोह कहु भयउ, सो समस्त सुख मूल। सब ऐ लाभु जग जीव कहे, भय ईसु अनुकूल। सियापति रामचंद्र जी की जय। भय ईसु अनुकूल। सियापति रामचंद्र जी की जय। वही सब सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों को प्रत्यक्ष हुए। ईश्वर अनुकूल होने से जगत में जीवों को सभी लाभ सुलभ हैं। आपने मुझ पर सब प्रकार बड़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे भाग्य और आपके गुणों की कथा को कहकर अंत नहीं पा सकते। मैं कुछ कहता हूँ सो इस बल पर कि आप थोड़े ही निष्कपट स्नेह से प्रसन्न हो जाते हैं। बारंबार हाथ जोड़कर मैं यही मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जिस प्रकार जनक जी के मानो स्नेह से पुष्ट किए हुए श्रेष्ठ वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने ससुर जनक जी को पिता विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी के समान जानकर विनती करके सम्मान किया। फिर राजा ने भरत जी की विनती की और स्नेह के साथ मिलकर आशीर्वाद दिया। दोहा। मिले लखन रिपुसूदन ही, दीन आशीष महीस। मिले परस्पर प्रेम बस, फिरी फिरी नवाही शीस। सियापति रामचंद्र जी की जय। फिरी फिरी नवाही शीस। सियापति रामचंद्र जी की जय। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे आपस में ऐसे प्रेम के वश हुए कि बारंबार प्रणाम करने लगे। रामचंद्र जी बार बार विनती और बढ़ाई करके सब भाइयों को साथ लेकर चले। फिर जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़े और चरण रज को सिर और नेत्रों से लगाकर बोले, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ये विश्वास है, जो कुछ और सुयश लोग पाल चाहते हैं और जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं, हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गए, क्योंकि सब सिद्धियां आपके दर्शनों के पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार विनती कर बारंबार प्रणाम कर आशीर्वाद पाकर राजा जनक जी लौटे। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी प्रसन्न हुए। मार्ग में गांव के नर नारी रामचंद्र जी के दर्शन पाकर सुखी होने लगे। रामचंद्र जी बार बार विनती और बढ़ाई करके सब भाइयों को साथ लेकर चले। फिर जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़े और चरण को सिर और नेत्रों से लगाकर बोले, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ये विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं और जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं, हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गए, क्योंकि सब सिद्धियां आपके दर्शनों के पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार विनती कर बारंबार प्रणाम कर आशीर्वाद पाकर राजा जनक जी लौटे। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़ी सभी प्रसन्न हुए। मार्ग में गांव के नर नारी रामचंद्र जी के दर्शन पाकर सुखी होने लगे। दोहा। बीच बीच बरबास करी, मगलो घन सुख देत। अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आई जनेत। सियापति रामचंद्र जी की जय। पहुँची आई जनेत। सियापति रामचंद्र जी की जय। बीच में अच्छे मुकामों पर ठहरती हुई, मार्ग में लोगों को सुख देती हुई अयोध्यापुरी के निकट शुभ दिन बारात आ पहुंची। आगे का भाग कल
जय सिया राम जी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।